नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो रहने वाली है 10th पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट में यहाँ पियोन के जो फॉर्म हैं वो चालू हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ 27/6/2025 यानी कि आज ही की डेट से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ आवेदन के इच्छुक हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार रखें और अपना जो आवेदन है वो किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर पाएंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई भाई नया है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करता हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आते ही साइड में आपको यहाँ रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको आप डाउनलोड करके देख ले। और यहाँ से इसको कम्प्लीटली हम डाउनलोड करके और दिखाते हैं किस तरीके से आप आवेदन करना है। और साइड में यहाँ ऊपर आपको रेड कलर में कॉर्नर पे आ रहा है ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार हम आपको जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है वो एक बार हम दिखा देते हैं। जो इसका वेतनमान रहेगा लेवल 1 का जो अनुसार आपको यहाँ जो वेतनमान मिलने वाला है वो रहेगा। आवेदन की जो समय सीमा 27/6 से 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो चीज़ भी इसमें आपको हमने बता दी है। और साथ ही साथ इसमें देख लिए आप परीक्षा का जो शुल्क है 650 रुपये और साथ ही इसमें 550 रुपये ओबीसी की रहेगी। इसके बाद यहाँ देख ले जाए नीचे सिलेबस वगैरह इसमें दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, इसकी मेन मेन जानकारी हम आपको बता देते हैं। और उसके बाद इसमें कंप्लीट हम आपको जो आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर बताने वाले हैं, किस तरीके से आप घर बैठ के आसानी से अपना जो आवेदन है फॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और आयु सीमा इसमें 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट की 18 वर्ष होनी जरूरी है। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हम 10th की मार्कशीट से यहाँ एप्लीकेशन नेम जो हमसे पूछ रहा है तो अपना यहाँ नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ फादर नेम, मदर नेम और उसके बाद यहाँ मेल और या फीमेल हैं तो उसका ऑप्शन सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ ईयर, मंथ और साथ ही यहाँ मोबाइल नंबर जो अपना चालू मोबाइल है वो यहाँ डालना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए ओटीपी जाता है, ओटीपी यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी है। साथ ही यहाँ नीचे यूजर नेम आपको बनाना होता है तो एक यूजर नेम आप बना ले। 6 से 30 अक्षरों के बीच में आप एक यूजर नेम अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ आपको एक यूजर नेम बनाना होता है। तो यूजर नेम आप यहाँ बना ले। पासवर्ड आपको बनाना है तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आप यूजर नेम आपको बनाना है। तो यहाँ यूजर नेम इस तरीके से आप बना के यहाँ डाल सकते हैं। और पासवर्ड आपको स्मॉल लेटर और बड़े अक्षरों में एक इस तरीके से आपको जो हम दिखा देते हैं कि उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पासवर्ड जो डालना है और इस तरीके से एक अक्षर बड़ा और 2-3 अक्षर आपको छोटे डालने हैं। @ के साथ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, 1 2 3 लगा सकते हैं या 7 8 9 लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पासवर्ड कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ जो कैप्चर कोड दिया हुआ है कैप्चर कोड फिलअप कर लेना है। कंप्लीट डिटेल जो आपने जो फिलअप की है वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो मिस्टेक होने के बाद इसमें दिक्कतें बहुत आती हैं फॉर्म को सही कराने में। हमारा जो फॉर्म है रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ से आपको अपलोड फोटो और सिग्नेचर और आईडी प्रूफ का जो ऑप्शन मिलता है। आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है तो इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। उसके बाद हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि फोटो और सिग्नेचर की जो एक बार गाइडलाइन है वो हम एक बार यहाँ से खोल के देख लेते हैं किस साइज में हमारा फोटो मांग रहा है और किस साइज में हमारा सिग्नेचर है। तो फोटो हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाइट बैकग्राउंड, आपका जो फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, क्लियर। और यहाँ पर क्लियर प्रॉपरली आपको साफ दिखना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। साथ ही यहाँ पासपोर्ट जो फोटो है फोटो मतलब कि बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपने जो स्पष्ट रूप से आपके अच्छे से दिखने चाहिए फोटो सिग्नेचर। ये नहीं है कि छोटा सा डाल दिया और बड़ा
तो फिक्सेबल जो इसका साइज है जेपीजी फॉर्मेट में वही डालना है। 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, तो नहीं वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, नया फॉर्म खिंचवा के लगा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटो सिग्नेचर साथ जो हल्के बैकग्राउंड में आप ले सकते हैं। 25 से 50 केबी के बीच में आपको ये अपलोड करना है, और हस्ताक्षर और फोटो 10 से 25 केबी के बीच में ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फॉर्मेट में कर लेना है। 25 केबी के 50 केबी तक आपको आईडी का देख लेना है। 10 से 50 केबी मांगा है तो 10 से 50 केबी में फ्रंट और बैक जो आपका आधार कार्ड है वो अपलोड करना है। तो नीचे आपको यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड का ऑप्शन मिलता है। कैप्चर कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू चलना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। फिल फॉर्म करेंगे। फिल फॉर्म में हमको कंप्लीट डिटेल भरनी है, तो जो हमारे पास आईडी है डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हम अपनी जो डिटेल है वो यहाँ फिल करेंगे। वैवाहिक स्थिति जो दी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल अदर डिटेल हमारी आ चुकी है। अनमेरिड डाल लेंगे यहाँ, अगर अनमेरिड है, क्योंकि अनमेरिड ही आएगा। जो 10th में पढ़ रहा है बच्चा है तो वो अनमेरिड ही होगा। यहाँ पर मूल निवासी आप अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेलेक्ट करें, और अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट का ऑप्शन सेलेक्ट ले लें। राष्ट्रीय तो यहाँ इंडियन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ इंडियन ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। सिटीजन यहाँ दोनों तीनों एरियो का यहाँ पर दिया हुआ है, और एरिया यहाँ नॉन टीएसपी या टीएसपी से आप आते हैं क्षेत्र से तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लें। और साथ ही साथ यहाँ आपको जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो गृह डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करें। तो आपको देखने को मिला होगा कि टीएसपी में और नॉन टीएसपी में कुछ लिमिटेड ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर ले। और नीचे यहाँ बच्चों की संख्या भरे, जैसे कि अगर शादी हो रही है तो यहाँ बच्चों का मेंशन पूछा हुआ है कि 1/6/2002 से पहले बच्चों की संख्या, और 22/6/2024 के बीच में जो बच्चे जन्मे हैं उन बच्चे की संख्या भरें। तो यहाँ हम नील भर देते हैं 0। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ हमारी श्रेणी का पूछता है। श्रेणी का यहाँ जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जर्नल से हैं तो जर्नल का यहाँ कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, और यहाँ दिनांक लगने वाली है तो वो चीज़ यहाँ पर डाल देनी है। ओबीसी कैटेगरी का है तो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालने होंगे, और क्रीमिलेयर का है तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। एससी एसटी इसी प्रकार यहाँ जो जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से यहाँ प्रमाण पत्र संख्या और प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक यहाँ डालनी है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमें स्पेशल कैटेगरीज में पूछता है डिसेबिलिटीज़ वगैरह, यानी कि यहाँ कोई विकलांग है तो उसको यस कर ले, अन्यथा यहाँ श्रेणी में नो कर दें। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ राज्य के मामलों में संबंध में मूल या स्थायी क्षमताओं में सेवारत कर्मचारी है तो यस करें या नो कर दें। तो यहाँ पर हम नो कर लेते हैं। संरक्षक रक्षा सेवा कर्मी है तो यस करें, अन्यथा नो करें। भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर लें। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर लें। यहाँ पर हमारा पता विवरण की पूछता है, यानी एड्रेस डिटेल हमारी पूछता है, तो कम्प्लीटली हमें एड्रेस जो विलेज सिटी है डिस्ट्रिक्ट है पिन कोड उसी हिसाब से हमको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ राजस्थान डाल लिया है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं, मैरिड है तो उसके हिसाब से पूछ लेता है, और 10th की डिटेल यहाँ डालनी है हमें सेकेंडरी की। राजस्थान बोर्ड है और उसके हिसाब से यहाँ हमने कौन सी ईयर में की है, क्या डिवीज़न है, वो चीज़ हमें यहाँ मेंशन कर देनी है। अदर डिटेल्स यहाँ हमें नहीं फिल करनी है, नो कर देना है इनमें। ये पूछ रहा है कि आपके एक से अधिक पत्नी जीवित है तो यस या नो, तो नो करें। और यहाँ शादी में आपने दहेज स्वीकार किया था, इसलिए ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर आपको पढ़ पढ़ के नो नो कर लेना है। किसी भी कैटेगरी में अगर पाया जाता है तो यस करने पर ये फॉर्म फिल नहीं लेता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लें। और यहाँ पर आपको पहले से स्थान भर लेना है। पहले से स्थान भर लिया और उसके बाद यहाँ आ जाता है आपका कैप्चर कोड, उसके बाद सेव एंड पेमेंट मोड। सेव एंड पेमेंट मोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फीस के पेमेंट कराएगा। तो यहाँ पर आप देख लें, क्या आप जिला न्यायालय जिला विविध चतुर्थ श्रेणी 2019 के आवेदन में भुगतान किए थे तो परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं तो यस भरें। अगर पहले आपने हाई कोर्ट के जो फॉर्म निकले थे 2019 में उनमें आवेदन किया हुआ है तो उसको यस करके उसकी आवेदन संख्या आपको भरनी है। यहाँ पर
आपकी 100 या 150 की जो फीस लगने वाली है, आवेदन का शुल्क जो लगेगा, जो आपने उस टाइम पेड किया हुआ है, उस टाइम 150 रुपये की फीस कटी थी या 100 कटी थी, उसके अनुसार यहाँ पर देख लें और उसके बाद सेव एंड मेक पेमेंट करें। यहाँ से पेमेंट आएगा आपका कैटेगरीज के अनुसार, आपका जो पेमेंट है वो यहाँ शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है और एग्रीगेटर के में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड वगैरह का वहाँ ऑप्शन मिल जाता है। एग्रीगेटर में आपको यहाँ देखते हैं आप पेटीएम, नेट बैंकिंग, एटीएम, वॉलेट किसी भी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट पेटीएम से हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट फिल हो जाता है यहाँ से। तो हमारा पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा जो प्रिंट है, हम आईडी को लॉगिन करके फिर से हम आईडी को लॉगिन कर लेंगे, जो हमारा यूजर नेम हमने बनाया था। तो लॉगिन करके हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।